तुमने कभी भी इस चीज को नोटिस किया है कि एक दिन वो सेकंड्स में रिप्लाई कर रही है, दूसरे दिन वो 8 घंटे लगा रही है। एक दिन वो बोल रही है कि यार ऑफिस में ना मेरा एक बंदा है जो बहुत फनी है, मुझे बहुत हंसाता है। दूसरे दिन वो बोलती है अरे यार तुम बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इमीडिएटली तुम्हारा ये जो दिमाग है ना वो दौड़ने लगेगा, अरे यार क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, अरे यार क्या मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहिए, अरे यार क्या वो मुझे उस लड़की के बारे में पूछना चाहिए, अरे क्या यार वो बंदी इंटरेस्ट लूज कर रही है क्या। एंड तुम सोच रहे हो कि अगर मैं कुछ बोल दूंगा ना तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई बोलने से पहले ही सारी चीजें डिसाइड हो जाती है कि इंटरेस्ट है या तो फिर नहीं है। तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारा रिएक्शन सब कुछ उसे बता देता है। सो आज मैं तुम्हें यहाँ पे कोई भी टेक्सटिंग का ट्रिक बताने नहीं आया हूं। अगर तुम इसके लिए आए हो तो जा सकते हो यहाँ से। मैं तुम्हें आज ये बताने आया हूं कि आखिरकार तुम जो भी चीज करोगे यहाँ दिमाग से सोच के, ठीक है, तुम जो भी बोलोगे वो कैसे उसी वजह से डिसाइड होगा कि अट्रैक्शन या तो फिर कम होगा या तो फिर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अब फैसला तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो सारी चीजें जानने के बारे में तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वुमन डोंट ऑलवेज टेस्ट यू इंटेंशनली। अब सबसे पहले ना यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन को हमें हमारे दिमाग में से निकालना पड़ेगा। बहुत सारे बंदे सोचने लगते हैं कि लड़की ने सारी चीजें टेस्ट कर रही है, मतलब वहां पे आराम से बैठी होगी, मास्टर दिमाग लगा रही है कि होगी अपना, एंड फिर डिसाइड कर रही होगी सारा कि ऐसे मैं टेस्ट लूंगी, ऐसा ये करूंगी, मैं तब देखूंगी फिर वो क्या कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होता। ये सारी चीजें सबकॉन्शियस लेवल पे हो रही है। हम सभी लोग है ना हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हमारे आजू बाजू जो भी पर्सन है उस पर्सन पे क्या मैं ट्रस्ट कर सकता हूं। जब चीजें बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी तब ये सवाल हम सभी अपने आप से पूछते हैं। एंड ये सारी चीजें लॉजिकल नहीं होगी एंड ना ही तुमने कभी भी सोचा होगा, लेकिन ये सारी चीजें तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड चल रही होती है। एंड जिंदगी भी फिर ऐसे छोटे छोटे अनसर्टेनिटी वाले मोमेंट्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है, जहां पे वो तुम्हें टेक्स्ट बहुत ज्यादा लेट करेगी, कभी कभी छोटे छोटे डिसएग्रीमेंट्स होंगे तुम दोनों के बीच में, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगेगी, मिक्स सिग्नल्स आएंगे, जेलसी आएगी। एंड इसीलिए नहीं क्योंकि वो सामने वाला पर्सन इविल है, बिकॉज अनसर्टिनिटी के टाइम पे ही मेरे भाई तुम्हें रियल कैरेक्टर उस पर्सन का पता चलता है। दिस इजंट जस्ट डेटिंग। सोचना जरा इस बात को, एक बच्चा भी अपने माँ बाप को टेस्ट करता है, एक एम्प्लॉय भी अपने बॉस को टेस्ट करता है, एक नया फ्रेंड भी तुम्हें टीज करेगा ताकि वो तुम्हारी पर्सनालिटी को देख सके कि आखिरकार तुम कैसे पर्सन हो। जरा खुद ही सोचो ना यार, तुम्हारे घर पे कोई रिलेटिव्स आता है, ठीक है, वो भी छोटे छोटे सार्कास्टिकली बातें करता है, क्यों? जस्ट बिकॉज टू सी योर रिएक्शन। ये बस ह्यूमन साइकोलॉजी है एंड रिलेशनशिप भी ऐसे ही काम करती है। जो क्वेश्चन है ना सबके दिमाग के अंदर वो एक ही है कि आखिरकार ये पर्सन इमोशनली स्टेबल है या तो फिर नहीं है। अगर तुम्हारे लाइफ में भी दिक्कत आती है मेरे भाई, इमोशंस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं, लड़की बार बार इंटरेस्ट लूज कर देती है, एंड फाइनली तुम्हें अगर इस समस्या का समाधान चाहिए ना तो मैंने सिर्फ 97 रुपीज में एक लाइव वेबिनार रखा है, जिसकी लिंक तुम्हें वहां पे कमेंट में पिन मिल जाएगी। अगर तुम इंटरेस्टेड हो अपनी ये जीवन को चेंज करने के लिए तभी उस 3 घंटे के लाइव वेबिनार में आना, बाकी ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वहां पे मुझे तुम्हारा डेडिकेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, एंड तुम्हारा टाइम चाहिए, ओके। एंड मैं तुम्हारे टाइम की वैल्यू करूंगा, इसीलिए मैं तुम्हारे टाइम में बहुत ज्यादा वैल्यू भरना चाहता हूं। अगर तुम मुझे मौका देना चाहते हो तो जल्दी से जाओ ज्वाइन करो। व्हाट शी इज एक्चुअली ऑब्जर्विंग। अब मोस्ट बंदों को क्या लगता है ना कि वो बंदी मेरे वर्ड्स को जज कर रही है, लेकिन नहीं, वो सिंपली एक छोटी सी चीज को देख रही है, तुम्हारा इमोशनल रिएक्शन कैसा होने वाला है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझते हैं हम कि चलो मान लो कि तुम दोनों एक साथ ड्राइव करके जा रहे हो। अब वो कैजुअली वहां पे बोल देगी अरे यार कल है ना मेरे एक्स का कॉल आया था। अब 2 बंदे होंगे यहाँ पे एंड 2 बंदे अलग अलग सिचुएशन होगी, ठीक है। एक बंदा क्या बोलेगा पता है, इसी सेम सिचुएशन में वो बोलेगा क्या बोला, क्या हुआ था, एक्स का कॉल तूने क्यों उठाया, ठीक है, मुझे मैसेज दिखा, मुझे फोन दिखा अपना, ऐसा बोलेगा। इवन वो पोलाइटली भी बोलेगा ना तो भी पता चल गया है कि वो बंदा कितने पानी में है, उसको फर्क पड़ा है, ये चीज का रियलाइजेशन उस बंदी को हो जाता है। अब इमेजिन करो यही सेम सिचुएशन को दूसरा बंदा कैसे हैंडल करता है। अब ये बंदा नोटिस करता है इमोशन को, लेकिन वो वहां पे सेकंड्स में कुछ भी बोल नहीं देता, वो थोड़ा सेकंड्स का पॉज लेता है, उसके बाद सिंपली इतना बोलता है अच्छा बस, और कुछ भी नहीं। उसके बाद म्यूजिक ऑन, कुछ और बातें करने लगा, ऐसे ही फिर बकचोदी कर रहा है। वो भी अंदर से उसके दिमाग में भी क्यूरियोसिटी थी, उसको भी जानना था कि आखिरकार अगला स्टेप क्या था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी चीजें उसे भी जाननी थी। लेकिन वो वहां पे पैनिक नहीं हुआ, उसने कुछ भी वहां पे बोलने की कोशिश नहीं की। एंड ये जो डिफरेंस है ना मेरे भाई, ये डिफरेंस ही डिसाइड करता है कि आखिरकार वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आएगी या तो फिर वो नहीं आएगी,
ठीक है, मजाक नहीं कर रहा मैं, ऐसा ही होता है। Why instant reaction kills attraction? जब भी तुम इमीडिएटली रिएक्ट करते हो ना, तब तुम उसके वर्ड्स पे रिस्पॉन्ड नहीं करते, तब तुम तुम्हारी खुद की एंजाइटी पे रिएक्ट कर रहे हो, एंड दैट इज द प्रॉब्लम, एंड इट इज अ वेरी 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 बिग प्रॉब्लम। इमेजिन करो ना यार, मान लो कि बंदी ने तुम्हें व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज भेजा होगा, ठीक है, तुमने भी फिर वहां पे कुछ मैसेज भेजा, एंड वो बंदी कुछ समझने लगी, अलग ही कुछ उसने कंक्लूजन निकाल दिया। फिर यहाँ पे तुम इमीडिएटली बोलना स्टार्ट करते हो, जस्टिफाई करना, एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हो, अरे नहीं नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था यार, मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा था यार, मेरा तो मतलब ये था यार, मैं ये कर रहा था यार, मैं वो कर रहा था। इमीडिएटली ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। अब यहीं पे बात रुकेगी नहीं, तुम फिर पैराग्राफ्स भेजोगे, तुम फिर वहां पे वॉइस नोट्स डालोगे, तुम फिर वहां पे अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स डालोगे, स्क्रीनशॉट्स डालोगे। ये जो भी तुम्हारे दिमाग में भसड़ चल रही है ना, वो भसड़ को तुम वहां पे शांत करने की कोशिश कर रहे हो, ये सारी चीजें कर करके, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। उस टाइम पे लड़की को बस दो ही चीज फील होती है, नीडीनेस एंड वैलिडेशन सीकिंग। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज इन्हीं दो चीजों की वजह से अट्रैक्शन की वाट लग रही है तुम्हारी लाइफ में, इसीलिए वो बंदी नहीं आ रही। द बिगेस्ट लेसन मोस्ट मैन मिस। अब मैं तुम्हें यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि कभी भी रिस्पॉन्ड मत करो, करो बिल्कुल करो, मैं तुम्हें बस कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि जो पहला इमोशन तुम फील कर रहे हो ना यहाँ पे, उससे अपना रिस्पॉन्स मत दो, बस थोड़ा सा शांति रखो, थोड़ा सा ये दिमाग का यूटिलाइज करो। एंड ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप इसी वजह से खराब हो जाती है, बिकॉज वो पहला जो इमोशन फील करते हैं, पहली 30 सेकंड में वो बक देते हैं, एंड दैट्स व्हाई योर रिलेशनशिप इज फेलिंग, ठीक है। एंड उस 30 मिनट के बाद तुम वो इमोशन को फील भी नहीं कर रहे, एंड उसके बाद तुम सोच रहे हो, अरे यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया यार, मुझे तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। जस्ट बिकॉज तुमने वो पहला मूवमेंट में फील कर दिया, बक दिया वहां पे, एंड रायता फैल गया। एंशिएंट विजडम ऑलरेडी न्यू दिस। साइकोलॉजी आने से हजारों साल पहले भी है ना, लोग इस चीज को समझ रहे थे। भगवत गीता ये बहुत ज्यादा अच्छे से बोलती है कि ये गलत नहीं है कि तुम्हारे मन में डिजायर्स आ रहे हैं, लेकिन उस डिजायर से तुम अपनी लाइफ को डिक्टेट कर रहे हो, दैट इज द प्रॉब्लम। स्टोइक फिलोसोफर्स ने भी बहुत पावरफुल चीजें बोली है। योर पावर एग्जिस्ट इन द स्पेस between what happens and how you respond, and that tiny gap decides everything। इस चीज को याद रखना। The real inner work। अब यहीं पे मोस्ट ऑफ डेटिंग एडवाइस फेल हो जाती है, क्योंकि वो लोगों से यही बोलते हैं, ब्रो डोंट रिएक्ट, लेकिन यहाँ पे दिमाग में जब भसड़ चल रही होगी ना, तो आज नहीं तो कल तुम वहां पे बक ही देने वाले हो, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम ये नहीं होता कि अपने डिजायर्स को या जो भी तुम फील कर रहे हो उस सारी चीजों को दबा के रख देना, ये होता है रेगुलेशन। तुम्हें इन सारी चीजों को दूसरी जगह पे चैनलाइज करना सीखना पड़ेगा। सप्रेशन का मतलब क्या होता है पता है, कि तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि सब कुछ ओके है, एंड यहाँ पे रेगुलेशन का मतलब क्या होता है पता है, एवरीथिंग इज रियली ओके, सब कुछ ठीक है रियली में, मजाक नहीं है ये, ओके। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, एंड इसी वजह से तुम्हें करना पड़ेगा चैनलाइज, इन सारी चीजों को रेगुलेट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर इन सारी चीजों में मेरी हेल्प चाहिए तो ऑब्वियसली तुम मेरा सेशन बुक कर सकते हो, एंड या तो फिर तुम ये 97 रुपीज वाला वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो, क्या दोनों चीजों की लिंक तुम्हें वहां पे नीचे कमेंट में पिन मिल जाएगी। एंड मुझे आशा है कि इन सारी चीजों से तुम्हारी लाइफ में थोड़ी सी छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं मेरे भाई, जल्दी मिलेंगे, टाटा बाय बाय, सी या।